पाकिस्तान पे होने वाला है हमला, बड़ा हमला। अच्छा, इस हमले के डर से पाकिस्तान की हालत हो गई खराब। That Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. कि हम 3 दहाइयों से मुसलसल दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं, अमेरिका, बर्तानिया और यूरोप के कहने पर। यानी वो तो चले मानेंगे या नहीं, आपने ये मान लिया कि हम ही तैयार कर रहे हैं ये दहशतगर्द। ये वजीर दिफा का बयान है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जितना डैमेज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को किया है, क्या कोई और कर सकता है? सिर्फ पानी अगर रोका तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, पाकिस्तान की आर्म फोर्स समझती है, और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की लीडरशिप समझती है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और न्यूक्लियर का ऑप्शन जो है वो भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। आपको किस तरीके से बताया जाए कि पानी रुक चुका है? आपको ये नहीं पता कि पानी का फ्लो कम हो गया, जीरो वाटर इज कमिंग, पीछे से आ नहीं रहा है। अब तो 24 घंटे से ऊपर हो गए, पानी आना बंद हो चुका होगा ना आपको। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं तो क्या हुआ, वो बॉर्डर पे बैठा हुआ जवान तो आपको रिपोर्ट करता होगा, वो बताता होगा ना पानी रुक गया है। आपको नहीं पता? स्काई न्यूज के एंकर पर्सन ने डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से पूछा कि आपका इंडिया के लिए कोई मैसेज है, आप भारत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ लम्हे सोचा और फिर उन्होंने ये कहा कि हम 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेबर्स हैं, हमारे बीच में बहुत कुछ है जो कि सॉल्व नहीं हो सका और बहुत कुछ गलत होता रहा, लेकिन इस मौके पर, इस मोमेंट पर हमें निगोशिएट करना चाहिए, हमें टेबल पर आना चाहिए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि ये चल रहा था कि ये तो हिम्मत हार गए हैं या ये तो पांव पड़ गए हैं। तो भाई, जब आपको इतना डर है, आपके पास कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए, आप भूखों मर रहे हैं, नंगे भूखे हैं आप, तो फिर आप क्यों ऐसे पंगे लेते हैं? पाकिस्तान पे होने वाला है हमला, बड़ा हमला। अच्छा, इस हमले के डर से पाकिस्तान की हालत हो गई खराब। पाकिस्तान ने मानना शुरू कर दिया कि हम गलत कर रहे थे, हम आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे थे। ये उनका इंटरव्यू है उनके डिफेंस मिनिस्टर का। अकल ये इंटरव्यू सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कितना घबरा गया है पाकिस्तान। That Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है और उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल ऑन एयर एक्सेप्ट कर लिया कि हम कर रहे थे ये डर्टी वर्क, हम कर रहे थे अमेरिका के लिए और ब्रिटेन के लिए, सबके। ये माना उन्होंने, दोबारा माना। चलिए मैं इनकी तारीफ करता हूँ कि वो माना। घबराए हुए में बुरी हालत में, वरना ये तो ये बोलते थे हम तो कभी किया ही नहीं, हमने आतंकवाद को कभी सपोर्ट नहीं किया। पहले ही ये बोलते थे कि हमने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया जो एक आर्मी बन के सोवियत यूनियन से लड़ रहे थे। देखो दोनों में फर्क है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और ये मैं समझा क्यों रहा हूं, क्योंकि इस बार जो एक्सेप्ट किया गया और पिछली बार जो पहले जो एक्सेप्ट कर रहे थे वो अलग था। उन्होंने पहले ये बोलते थे कि हमने, क्योंकि सोवियत यूनियन घुसाया था तो हमने एक आर्मी तैयार की थी, मुजाहिदीन तैयार किए थे जो कि जाके लड़ रहे थे, मुजाहिदीन को ये आर्मी का स्टेटस देते थे। अब की बार इन्होंने माना कि हमने आतंकवादी तैयार किए थे, और अमेरिका के कहने पे, ब्रिटेन के कहने पे, जिसके भी कहने पे, क्योंकि इंडिया जो है सोवियत ब्लॉक में ज्यादा था, इसलिए उन्होंने आतंकवादी तैयार करके इंडिया भेजे थे। ये पूरा बोलना वो भूल गए, लेकिन सच ये कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने माना कि भाई हम आतंकवादी तैयार कर रहे थे और भेज रहे थे। मेरे पास और भी डिटेल्स हैं और भी खबरें हैं, मैं उन पे भी आऊंगा। एक पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वो इनकी मिनिस्ट्री भी तो ऐसी चलती फिरती सी है, पता नहीं क्या बात करेंगे।
वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को पानी रोका गया, ट्रीटी का सस्पेंशन किया गया और पानी रोका गया, तो एक एक्ट ऑफ वॉर होगी। तो और मिनिस्टर इशाक डार ने भी यही बात बोली, फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोली, इशाक डार ने बोली, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं वो। अच्छा, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब इशाक डार साहब, वैसे तो आप समझी लगते हैं नवाज शरीफ के। मैं एक चीज बताना चाहता था आपको कि पानी रुक चुका है। आपको किस तरीके से बताया जाए कि पानी रुक चुका है? आपको ये नहीं पता कि पानी का फ्लो कम हो गया, जीरो वाटर इज कमिंग, पीछे से आ नहीं रहा है। अब तो 24 घंटे से ऊपर हो गए, पानी आना बंद हो चुका होगा ना आपको। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं तो क्या हुआ, वो बॉर्डर पे बैठा हुआ जवान तो आपको रिपोर्ट करता होगा, वो बताता होगा ना पानी रुक गया है। आपको नहीं पता? कैसी बात करते हैं आप लोग? अच्छा, एक चीज और कि आपको ये भी नहीं पता कि पानी जो रुका है उसमें अब मछलियां तैर रही, सामने खत्म हो गया सब कुछ। देन पानी रोकने के लिए हमने आपको चिट्ठी भेजी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब कुछ आपने नजरअंदाज कर दिया कि अगर पानी रोका गया तो वॉर होगी, एक्ट ऑफ वॉर है। अरे भाई, वॉर तो यही है, आपने बोला पानी रोका गया तो एक्ट ऑफ वॉर है, और पानी हम रोक चुके तो मतलब एक्ट ऑफ वॉर हो गया ना, वॉर स्टार्ट हो गई ना। सच बात तो यह है कि इंडिया और पाकिस्तान अब वॉर में हैं। सर, उन्होंने मैसेज दिया है इंडिया को, ख्वाजा आसिफ साहब ने भारत को ये मैसेज दिया है कि हमें टेबल पर आना चाहिए और हमें बैठकर जो है वो निगोशिएट करना चाहिए। और ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने इसलिए कही कि उनसे एंकर पर्सन ने, स्काई न्यूज के एंकर पर्सन ने डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से पूछा कि आपका इंडिया के लिए कोई मैसेज है, आप भारत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ लम्हे सोचा और फिर उन्होंने ये कहा कि हम दो नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेबर्स हैं, हमारे बीच में बहुत कुछ है जो कि सॉल्व नहीं हो सका और बहुत कुछ गलत होता रहा, लेकिन इस मौके पर, इस मोमेंट पर हमें निगोशिएट करना चाहिए, हमें टेबल पर आना चाहिए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि ये चल रहा था कि ये तो हिम्मत हार गए हैं या ये तो पांव पड़ गए हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि निगोशिएट कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने निगोशिएट करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि निगोशिएशन होनी चाहिए। तो भाई, जब आपको इतना डर है, आपके पास कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए, आप भूखों मर रहे हैं, नंगे भूखे हैं आप, तो फिर आप क्यों ऐसे पंगे लेते हैं?